नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी रिसर्च सेंटर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम क्या होता है। तो ये एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उसके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे अंक क्या होते हैं। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 का प्रयोग करते हैं। इन 10 संकेतों को हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। इन 10 संकेतों का यूज करके हम किसी भी संख्या को बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक हम संख्या लिखते हैं 243। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है ये। ठीक है? दोस्तों 1 से लेके 9 तक के जो भी अंक हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सार्थक अंक बोलते हैं और 0 जो है वो क्या है? असार्थक अंक है। ठीक है? इतना क्लियर है? अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संख्या को कैसे व्यक्त करना है, कैसे लिखना है, उसको प्रारूप में कैसे लिखना है। दोस्तों यहाँ पर आप 543 को देख पा रहे होंगे। 543 में ये 3 जो है वो इकाई का अंक है। कौन सा अंक है? इकाई का अंक है। ये 4 जो है वो दहाई का अंक है और ये जो 5 है वो सैकड़े का अंक है। इतना तो दोस्तों आप सब जानते ही हैं। इकाई मतलब 10 की पावर 0, दहाई मतलब 10 की पावर 1 और सैकड़ा मतलब 10 की पावर 2। तो इस संख्या को या किसी भी संख्या को हम इस प्रारूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों? 500 प्लस 40 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? किसी भी संख्या को हम इस प्रारूप में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अगला एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 65 तो 23 है। ये 3 जो है ये इकाई का अंक है। कौन सा अंक है? इकाई का अंक है। ये 2 जो है वो दहाई का अंक है। 3 जो है वो सैकड़े का अंक है और 6 जो है वो हजार का अंक है। ठीक है? इतना क्लियर है। इकाई का मतलब 10 की पावर 0, दहाई का मतलब 10 की पावर 1, सैकड़े का मतलब 10 की पावर 2 और हजार का मतलब 10 की पावर 3। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। तो इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 6000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 3 लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम एक मॉडल नंबर ले लेते हैं और उसका प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं वो हम लोग सीखते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या है? दशमलव है। मान लिया हमने यहाँ पर दशमलव है। ठीक है? यहाँ पर क्या है? दशमलव है। चलिए यहाँ पर दशमलव हमने लगा दिया है। अब इसके पीछे जो संख्या हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं ए, बी, सी, डी और ई और इसके आगे जो संख्या लिख रहे हैं एफ, जी और एच। यहाँ पर दोस्तों ए बी सी डी ई एफ जी कोई भी अंक हो सकता है। जो आप लिखना चाहें उसको आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ए, बी, सी, डी और ई का प्लेस वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है? यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? प्लेस वैल्यू लिख लिया है। तो ए का प्लेस वैल्यू क्या होगा? ये क्या है? इकाई का अंक है। इकाई का अंक मतलब 10 की पावर 0। बी दहाई का अंक है मतलब 10 की पावर 1। सी सैकड़े का अंक है, इसका मतलब 10 की पावर 2। डी हजार का अंक है, इसका मतलब 10 की पावर 3 और ई हमारा 10,000 का अंक है, इसका मतलब ई की पावर 4। ये दोस्तों हमारा देखो प्लेस वैल्यू लिख गया है। लिख गया है कि नहीं लिख गया है? लिख गया है। अब दशमलव के बाद की संख्या का प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। ये हो गया एफ, ये हो गया जी और ये हो गया एच हो गया। एक्चुअली में एफ है क्या? एफ है 0.1 और जी क्या है हमारा? 0.01 और एच क्या है हमारा? 0.001। यही तो है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। इसका मतलब है क्लियरली आप दोस्तों देख सकते हैं
कि दशमलव के इस साइड जाइएगा तो आपका 10 की पावर 0 से शुरू होगा और इस साइड जाइएगा तो 10 की पावर -1 से शुरू होगा। दोस्तों अगर आपको ये प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना आ गया है तो बस आपका 90% नंबर सिस्टम का चैप्टर खत्म हो चुका है। बस आपको थोड़ा सा थ्योरी और देखना है, आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं, कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने 625 एक संख्या ले ली है, तो हर एक अंक अपने 2 मान रखता है। हर एक अंक अपने 2 मान रखता है। 5 के भी 2 मान है, 2 के भी 2 मान है और 6 के भी 2 मान है। ठीक है ना बच्चों? पहला हमारा क्या मान है? फेस वैल्यू हमारा है और दूसरा हमारा क्या है? प्लेस वैल्यू है। ठीक है? हर एक अंक के 2 मान होते हैं। इतना क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं जातीय मान क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्थानीय मान क्या होता है, उसके बाद हम बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह मान है जो उसका स्वयं का मान है, जो उसका स्वयं का मान है। फेस वैल्यू क्या बताता है? अंक का चेहरा बताता है। क्या बताता है? अंक का चेहरा बताता है। तो चेहरा हमारा एक ही है, तो इसका अंक का जो वैल्यू रहता है वो एक ही रहता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर रहो। ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों 6 का जो जाति मान होगा वो 6 ही होगा। 5 का जाति मान जो होगा वो 5 ही होगा। 3 का जो जाति मान होगा वो 3 होगा। 4 का जो जाति मान होगा वो होगा 4 और 2 का जो जाति मान होगा वो होगा 2। देखा दोस्तों कितना आसान है जाति मान निकालना। चलिए दोस्तों अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2853 में 8 व 3 का जाति मानों में अंतर पता कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 का जो जाति मान है वो कितना है? 3 है और इस 8 का जो जाति मान है वो कितना है? वो 8 है। इसी दोनों का अंतर हमसे पूछा जा रहा है तो हम 8 - 3 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यही तो दोस्तों हमारा आंसर है। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। किसी संख्या में किसी अंक का यह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है वह अंक का स्थानीय मान कहलाता है। यह दोस्तों क्या बताता है? अंक की स्थिति बताता है। अंक की स्थिति बताता है और अपनी अंक की स्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। दोस्तों इस संख्या के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हमें लिखना है। तो चलिए इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 का क्या होगा, 0 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 6 का क्या होगा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कौन सा इकाई अंक है। इकाई को हमने क्या सिखाया था? हमने सिखाया था 10 की पावर 0। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5 × 10 की पावर 0। 1 क्या है? दहाई का अंक है। दहाई मतलब 10 की पावर 1। तो 1 × 10 की पावर 1। 0 तो 0 × 10 की पावर 2। 3 का क्या होगा? 3 × 10 की पावर 3। कौन सा? हजारवां अंक है कि नहीं? छठा का क्या होगा? 6 × 10 की पावर 4 और 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 × 10 की पावर 5। यही तो होगा। कितना आसान है। 10 की पावर 0 से चलता है तो 0 1 2 3 4 5। ये हो गया। इतना दोस्तों आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि बहुत आसानी से हमें सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है आपका 98,083 में दोनों 8 के स्थानीय मानों में अंतर पता कीजिए। चलिए यहाँ पर हम पहले एक संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने ये संख्या लिख लिया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? 8 के स्थानीय मानों में अंतर। तो इस 8 का स्थानीय मान क्या है? 8 × 10 की पावर कितना हो जाएगा? इकाई दहाई। 10 की पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 × 10 की पावर कितना हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा और हजार। 10 की पावर कितना होगा? 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा 80 और ये हो जाएगा हमारा 8000। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा है। चलिए हम घटा देते हैं। 8000 - 80 ये हो जाएगा हमारा 7920।
यही हमारा दोस्तों आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 0.4241 में 4 के स्थानीय मानों में अंतर पता कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, चलिए हम यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं 4241। ठीक है, हमने क्या सिखाया था, दशमलव के पहले अगर नंबर है तो हम क्या लिखते हैं, -1, -2, -3, -4। यही तो हम सिखाए थे मॉडल नंबर में। ठीक है, तो इस अंक का स्थानीय मान क्या होगा, ये होगा 4 इंटू 10 की पावर -1। और इस अंक का स्थानीय मान क्या होगा, तो इस अंक का स्थानीय मान होगा 4 इंटू 10 की पावर -3। बस इसी को घटा लेना है, इसी को क्या करना है, घटा लेना है। तो 0.4 माइनस 0.004। ठीक है, इसको हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 693.0। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 9,73,546 में 9 का जातिमान व 4 का स्थानीय मान के बीच का अंतर कितना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। 9, 7, 3, 5, 4, 6 आपने ऐसी संख्या लिख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, 9 का जातिमान। तो 9 का जातिमान कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पर दो आप दे सकते हैं, ये 4 है, मतलब 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5। यही तो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो इस अंक का स्थानीय मान क्या होगा, 4 इंटू 10 की पावर 1, मतलब 40 होगा। बस दोनों को घटा देंगे, 40 माइनस 9, ये आ जाएगा हमारा 31। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 3082.53 में 5 का जातिमान व 8 का स्थानीय मान का योग कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर हम एक नंबर लिख लेते हैं, ये यहाँ पर ये हम नंबर लिख लिए हैं। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है, 5 का जातीय मान। 5 का जातीय मान क्या होगा, तो दोस्तों अब आप यहाँ देख सकते हैं दशमलव है, दशमलव के बाद वाली संख्या का जातीय मान हमें पता करना। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दशमलव हो चाहे कुछ भी लगा हो, जातीय मान आपका जिस संख्या का पूछा जा रहा है वही आपका जातीय मान होगा। तो 5 का जातीय मान 5 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर 8 देख सकते हैं, ये हमारा 8 है। तो हमने बताया था आपको, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है। इकाई मतलब 10 की पावर 0, दहाई मतलब 10 की पावर 1, सैकड़ा मतलब 10 की पावर 2 और हजार मतलब 10 की पावर 3। तो इस 8 का हमें स्थानीय मान लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 10 की पावर 1, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 80। इन्हीं दोनों का योग हमसे पूछा जा रहा है, तो मतलब 80 प्लस 5, ये हमारा हो जाएगा 85। यही दोस्तों हमारा आंसर है। क्लियर हो गया है, बहुत ही आसान सा है। अगर आपने स्थानीय मान और जातीय मान निकालना सीख लिया तो आपके किसी भी एग्जाम में 2 नंबर पक्के हो चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रश्न है, एक संख्या है, इस संख्या में हमें k का मान ज्ञात करना है। यदि k एक इवन प्राइम नंबर है तो k का स्थानीय मान व जातीय मान भी हमें पता करना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को लिख लेंगे। यहाँ पर हमने संख्या को लिख लिया है, लिख लिया है कि नहीं लिख लिया है। अब हमें क्या दे रखा है कि ये एक इवन प्राइम नंबर है, सम अभाज्य संख्या है। तो दुनिया में एक ही सम अभाज्य संख्या है, वो क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। इसका मतलब k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 5, 8, 2, 3, 4, 6। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, k का स्थानीय मान और k का जातीय मान। तो k का जातीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 2, और k का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है। हजार मतलब 10 की पावर 3। तो इस अंक का स्थानीय मान कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 10 की पावर 3 मतलब 2000। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, k का मान ज्ञात करें यदि एक संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित है और 10 से छोटा है। k का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, अगर k जो है वो 10 से छोटा है और 2 और 3 से विभाजित है, तो हमें पता चल गया है कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 6, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 का लासा कितना आता है, 6 आता है। तो हमारे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी।
6 जो है 10 से छोटा है। अगला जो हमारा नंबर आएगा वो 12 आएगा, लेकिन ये 12 जो है वो 10 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमारा k का जो मान रहेगा वो रहेगा 6। ठीक, तो हमारी संख्या क्या हो गई? 5 2 6 5 8, ये क्या हो गई? हमारी संख्या बन गई है। अब हमें यहाँ पर k का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो k का जाति मान, k का हमारा जाति मान या फेस वैल्यू क्या होगा? 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हमें यहाँ पर 6 का स्थानीय मान फाइंड आउट करना है, तो 6 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? ये इकाई है, ये दहाई है और ये क्या है? सैकड़ा है, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। इसी का दोनों का योग हमसे पूछा जा रहा है, तो 600 प्लस 6 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 606। यही दोस्तों हमारा आंसर है। अब दोस्तों हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर हमें इस संख्या में 8 का जाति मान और स्थानीय मान का योग फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये 8 है, तो ये 8 का जाति मान क्या होगा? इस 8 का जाति मान होगा 8, और इसी 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आप कहेंगे 8 इंटू 10 की पावर क्या होगा? -1, -2 और -3, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा हमारा? 0.008। इन्हीं दोनों का योग हमसे पूछा जा रहा है, तो ये 8 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। यहाँ पर हमने 8 को जोड़ दिया है, तो कितना हो जाएगा? 8.008 हमारा ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 1 खत्म हो गया है। अब दोस्तों आप कल नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।